हेलो क्लास, आप लोगों को आज हम बताएंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? ठीक है, साधारण ब्याज की परिभाषा क्या होती है? देखो, उधार ली गई धनराशि उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त धन राशि या अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, जब कोई ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जब कोई उधार ली गई धनराशि को वापस करते हुए कुछ राशि एक्स्ट्रा दी जाती है। जो राशि एक्स्ट्रा दी जाती है उसको हम साधारण ब्याज या ब्याज कहते हैं। तो इसका सूत्र देखिए। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक धनराशि P है। ठीक है, इसको जो है कि धनराशि P है, इस पे जो है R टाइम के लिए R दर पर, इसको मूलधन बोलते हैं, मूलधन। ये हमारा क्या होगा? ये क्या होगा? दर। ठीक है, R। T क्या है? समय। एक धनराशि को, ठीक है, एक धनराशि को या P धनराशि को R दर पर T समय के लिए लिया गया है तो क्या होता है? ब्याज। तो क्या होगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100। ये एक साधारण ब्याज का ये फार्मूला आपको याद ही रखना होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। ब्याज को लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है तो ये पेमेंट होगा। इस पेमेंट R से दर और गुणे T से समय क्या होगा? 100 होगा। इसको और ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट केवल लिखते हैं। ठीक है, ब्याज ही लिखते हैं, I लिख देते हैं या फिर ब्याज लिखते हैं। ब्याज बराबर, ठीक है यही चीज़ है, एक ही चीज़, B बराबर PRT के बटा 100। ये हमारा क्या है? ये क्या है? ब्याज है। यही क्या है? P है, ये दर R है, T समय है, बटा 100। ये क्या है? हमारा ब्याज या साधारण ब्याज का फार्मूला है। क्या है? ये क्या है? सूत्र है। ये सूत्र है। साधारण ब्याज बराबर होता है या ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100। ठीक है, ये हमारा वो है, सूत्र है। अब आप देखो क्या। ठीक है, फार्मूला देख लो। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T समय, मूलधन दर गुणे समय के बटा 100। R क्या है हमारा? अब इसको हम दर के बराबर लिखते हैं। देखो, ये मेन फार्मूला है, इसलिए हमारा क्या है? मेन फार्मूला है। इसको दर के बराबर लिखेंगे तो पहले 100 का इधर गुणा करेंगे। इसको SI लिखो, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होगा? SI होगा।
यस आई। अब देखो यहाँ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये 100 का गुणा उधर कर दोगे यहाँ, ये क्या होगा गुणे 100, ठीक है, बटा क्या है बटा, अब यहाँ से क्या है दर निकालना है हमको, क्या दर आर निकालनी है, ठीक है, दर आर निकालना है तो ये क्या होगा, यहाँ समय कितना होगा, ये दर निकल रहा है तो यहाँ पी पेमेंट गुणे समय, पेमेंट गुणे समय। अब यहीं से अगर क्या निकालना है आपको, समय निकालना है, समय पूछ लिया, साधारण ब्याज में समय पूछा है तो क्या है टी होगा, फिर क्या होगा ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 के बटा, अब क्या है टी इधर आ जाएगा, टी यहीं रहेगा, बाकी सब 100 का मल्टीपल, इसमें साधारण ब्याज में 100 का मल्टीपल, फिर क्या होगा टाइम निकालना है, समय निकालना है, पी अपान आर, सॉरी आर, क्या होगा आर, पी अपान आर, दर, इसको क्या कहेंगे दर, ठीक है, जहाँ ये देख लो आर दर है, पी क्या है मूलधन है, मूलधन है, ठीक है, और टी समय है, क्या है टी समय है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या निकालना है हमको, हमको क्या निकालना है, मान लो पेमेंट निकालना हो गया, ठीक है, पेमेंट मतलब कि पेमेंट मतलब होता है मूलधन, मूलधन, मूलधन निकालना है, इसको पी लिखते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 के बटा क्या होगा, ये 100 का इधर गुणा होगा, तो मूलधन निकालना पी, तो ये आर और टी, यानी कि दर आर बटा टी, यानी कि दर, दर के बटा दर गुणे समय, ये क्या है हमारा मूलधन। अगर देखो अगर मूलधन पूछ लिया, साधारण ब्याज और दर और ये समय दे रखा है, ठीक है, अगर समय दर और समय और साधारण ब्याज दे रखा है तो मूलधन पूछेगा, यदि ठीक है ये वाला फार्मूला है, यदि साधारण ब्याज जब पूछता है तो मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100, ये वाला फार्मूला लगाओ। यदि आपसे दर पूछ लिया प्रश्न में, दर, ठीक है, दर पूछेगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये फार्मूला लगा देना। अगर समय पूछ रहा है, यदि समय पूछ लिया क्वेश्चन में निकालने के सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, ब्याज दे रखा रहेगा, साधारण ब्याज दे रखा रहेगा, समय दे रखा रहेगा, और मूलधन पूछे, मूलधन दिया रहेगा और दर दिया रहेगा कितने % की दर से, तो ये वाला आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको मूलधन निकालना है, ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है और दर दे रखी है, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओ, ठीक है। ओके दोस्तों, और एक आपका फार्मूला एक और आपका है मिश्र धन, ठीक है, इतना आप नोट कर लो। मिश्र धन को टोटल एक ही पेज पे बताएंगे। साधारण ब्याज का मिश्र धन क्या है, साधारण ब्याज का मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा साधारण ब्याज, ठीक है। मिश्र धन बराबर होता है, इसको ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मिश्र धन बराबर होता है क्या, ये हमारा साधारण, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे साधारण ब्याज। इसको शॉर्टकट में निकालो, मिश्र धन को क्या लिखते हैं ए, ठीक है, इसको ए लिखते हैं अमाउंट, ठीक है, ये क्या है मूलधन पेमेंट, पी प्लस ये क्या है साधारण ब्याज इंटरेस्ट या एस आई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लिखो चाहे तो ये एस आई लिखो, ठीक है, ये है।
अमाउंट इज इक्वल टू पेमेंट प्लस इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, केवल ब्याज लिखो। ये क्या है हमारा? मिश्र धन। अगर यहाँ से पूछ लिया, ये दे दिया है क्वेश्चन में, मान लो कि मिश्र धन दिया है, कहा कि किसी जो है किसी धनराशि पे, वह धनराशि क्या होगी जिसका मिश्र धन इतना तथा साधारण ब्याज इतना हो, तो मूलधन क्या होगा? तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे। देखो यहाँ से मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है, इसमें से मूलधन निकालना है, तो मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अगर यहाँ दिया है साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो क्या है? मिश्र धन दिया है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, साधारण ब्याज। अगर जो एक मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है, साधारण ब्याज नहीं दिया, तो डायरेक्ट इस फार्मूले पे रखोगे, ठीक है, ये आ जाएगा, क्या है? घट के निकल जाएगा। ठीक, इसको आप जो है कि याद कर लीजिए चाहे तो, जैसे इस पे क्वेश्चन आना है बीटीसी में, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आना है। इसका तोड़ मरोड़ और करना चाहते हैं तो और कर लीजिए, ठीक है, इसका तोड़ मरोड़ और करना चाहते हैं तो और तोड़ मरोड़ कर लीजिए, इसको नोट कर लेना आप ये, ठीक है। इसका तोड़ मरोड़ करें, देखें यहाँ से क्या है? पीछे मूलधन, मूलधन को पी से लिखते हैं, ठीक है, धन, और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100, ठीक है। अब यहाँ से पी कॉमन हो गया, पी यहाँ है, पी यहाँ भी, ये क्या है? 1 प्लस रेट इंटू 100/100, ये हो गया। मूलधन ये है, तो यहाँ से क्या है? 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ 100 प्लस क्या है? RT दर इंटू समय का बटा 100, ये हो गया, क्या है? ये हो गया हमारा मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन में मान लो कि दर भी दिया है, मूलधन भी दिया है, और क्या बोलते हैं, समय भी दिया है, तो क्या निकालोगे? ये वाला फार्मूला रख दोगे आप, ठीक है। अगर मूलधन दे रखा है, ठीक है, देखो पी दिया है 5, ठीक है, 500, ठीक है, पी 500 दिया है, दर दिया है 5 और समय दिया है 2, ठीक है, R5 और T 2, इतना दे रखा। पूछ लिया क्या? मिश्र धन, इसको ऐसे लिखते हैं मिश्र धन पूछ लिया, ये पूछ लिया, तो ये वैल्यू क्या रख दोगे? यहीं रख दोगे, यहाँ 500 रखो, यहाँ 100 है, यहाँ क्या है? 2 × 10 है, ठीक है, यहाँ 5 होगा गुणे 2, 5 × 2 बटा 100, अभी कितना आएगा? 500, इसका जोड़ेंगे 5 दूनी 10 होगा, 10 प्लस 10 के बटा 100, ठीक है, 500 गुणे क्या है? 110, ये जुड़ जाएगा ना, यहाँ क्या है? 100, अब ये क्या है? 100, 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। अब ये 5 गुणे 110 बराबर 55, 5500, ये क्या हमारा आएगा? मिश्र धन आएगा, 5555 ये हमारा मिश्र धन आएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा मिश्र धन आएगा। अब इस तरीके से ही होता है। अब देखो, अब आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। क्या करो? क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप लोग कभी जो BA सेक्टर के लड़के हैं वो मैथ छोड़ चुके होते हैं, कोई तो आर्ट साइंस से पढ़ लेते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा उनको ये एलिमेंट्री मैथ में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन बहरहाल आप लोग कर ले जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। अब देखो
क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, 500 रुपये, 500 रुपये की धनराशि 10%, ठीक है, 10% वार्षिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, ठीक है, उधार लिया गया, उसका क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे ही साधारण ब्याज देखो, ठीक है, ये वाला फार्मूला लिख दो, साधारण ब्याज या साधारण ब्याज देखा, तुरंत लिखो P इंटू R इंटू T इंटू 100, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, क्या कह दे रखा है, मूलधन दिया है 500, ठीक है, P देखो यहाँ लिख लो पहले क्या कह दे रखा है, P दिया है 500 की धनराशि, जहाँ कहे तो वो मूलधन होगा। R दिया है इसका 10, ठीक है, R दिया है 10, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, समय दिया है कितना, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अब इसमें क्या है, 500 रखो P, और 10% की दर से है तो 10 यहाँ रखो, फिर क्या है 3 वर्ष है तो 3 यहाँ रखो, ये क्या है 100, इससे काटोगे तो ये क्या होगा 5 यहाँ 500, ये 500 होगा, 2 शून्य 2 शून्य, 5 1 5 हो गया। अब ये आएगा 5 गुणे 10 गुणे 3, 5 यहाँ 15, 15 दहाँ में 150, उत्तर क्या आएगा 150 रुपये, ठीक है, इसका उत्तर 150 रुपये आएगा, साधारण ब्याज इसका 150 रुपये आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो इसी का, साधारण ब्याज का, आप लोग साधारण ब्याज जैसे ही देखो ये वाला फार्मूला लिख दो, ये क्या है, सूत्र है, ये हमारा सूत्र है, ठीक है, यहाँ से आता है, ठीक। अब देखो आगे, देखो आगे क्वेश्चन कौन सा है, आगे क्वेश्चन कौन सा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपये 600 का 10 वर्ष के लिए साधारण, देखो ब्याज 10 वर्ष के लिए ब्याज रुपये 120 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आप साधारण ब्याज लिखो, सूत्र लिखो पहले, क्या है सूत्र, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100, साधारण ब्याज ये हो गया। और क्या है, साधारण ब्याज कितना दे रहा है, जब ब्याज कहा तो साधारण ब्याज क्या है, यही साधारण ब्याज है, तो ये क्या होगा बराबर 120। मूलधन नहीं दे रहा है, मूलधन पूछ रहा है तो P को ऐसे रहने दो। दर कितना दे रहा है, दर नहीं दिया है, ठीक है, दर भी
नहीं दिया है, आर, ठीक है। ये दिया है क्या, दर से 600 का, 600 मतलब मूलधन, ठीक है। दर से 600 का, 600 मतलब पी, ये क्या है, मूलधन है ये, पी 600 और आर गुणे आर, दर नहीं दिया है, दर से 600 का 10%, 10 वर्ष के लिए, सॉरी 10 वर्ष के लिए कितना है समय, आर परसेंटेज पूछ रहा है, कितने क्या है, कितना दर होगा, इसके लिए ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ठीक है, दर पूछ रहा है। तो 120 गुणे 120 यहाँ लिखो, देखो 120 इधर है, गुणे 100, ठीक है, ये आर यही है। अब इसको आर के नीचे 600 करो, ठीक है, 600 गुणे 10, ये क्या होगा, कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 6 दूनी के 12, ये कटा, 0 से 0 कटा, टोटल क्या आएगा 2% वार्षिक, क्या आएगा 2% वार्षिक, या इसको ऐसे लिख दो, आर बराबर 2%, 2% वार्षिक, ठीक है, 2% वार्षिक। देखो एक क्वेश्चन और, 5,000 रुपये का 10%, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, क्या है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया है बीटीसी 2020 में, बीटीसी 2020 में पूछा गया है। देखो पेमेंट लिखो पहले, मूलधन कितना है 5,000 दे रखा है, 5,000, और दर कितनी दे रखी है, आर बराबर 10%, क्या है 10%, और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है, समय तो कितना देखा है 3 वर्ष। अब क्या लिखेंगे, क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज धन मूलधन, यही तो होता है भाई, ये क्या है हमारा सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है, इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए ये तो दिया है, मूलधन दिया है 5,000, लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं पता है, तो पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज को देखो, ब्याज ही लिखते हैं, ठीक है, ब्याज लिखेंगे, ब्याज बराबर, लंबा हो जा रहा है ना, ब्याज बराबर वीडियो बड़ी हो जाती है, ब्याज बराबर होता है पेमेंट इंटू रेट इंटू 100 समय अपान 100। तब यहाँ रखो क्या है, पेमेंट क्या है 5,000 है, दर कितना है 10% है, 10 इंटू समय कितना है 3 वर्ष है, अपान ये क्या है 100 है, 101 2 जीरो से कट गया। अब क्या है, ये क्या आएगा, ये 10 में 50 का गुणा करेंगे
5 यहीं 15, 150 गुणे 10। अब ये क्या आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा, इसको इधर ही लिखो, अभी ये रखना है ना, ये निकालना है, ये आएगा 1500। ठीक है, 10 का गुणा 150 करेंगे तो ये 1500 आएगा। अब हमारा क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का क्या फार्मूला था, साधारण ब्याज। ये क्या है, साधारण ब्याज ये है 1500। ठीक है, ये यहाँ रखना है 1500 प्लस मूलधन कितना है, ये 5000 मूलधन है ये। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, 15 6 6500 उत्तर आएगा, रुपये 6500। ठीक है, कहता है क्वेश्चन, सुनो एक बार फिर से। 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये BTC 2020 में पूछा था। ठीक है, या किसी में पूछा था। ठीक है, BTC कंफर्म नहीं है, सॉरी कंफर्म नहीं है कब पूछा था, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है BTC का। ठीक है, तो आप जो है कि एक बार देख लीजिएगा पेपर से। अब इसमें मूलधन दिया है 5000, दर दिया है, दर कितना 10% और समय 3 वर्ष दिया है। तो चक्रवृद्धि मिश्र का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज धन मूलधन। ठीक है, अब ये क्या है, हमको पहले मूलधन तो दिया है 5000, लेकिन मूलधन यहाँ रखेंगे तो जोड़ेंगे कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा। पहले हमको ब्याज निकालना होगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन 5000 गुणे दर 10%, समय 3 वर्ष, तो ये रखे बटा 100। तो ये 5000 कटेगा, 150 हो गया 15। और ये क्या है, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 ये 15 हो गया, 150 गुणे 10। अब इस 10 का गुणा करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज धन मूलधन। अब इस मूलधन में जो है कि इसको हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ वैल्यू रखते हैं सूत्र में, तो ये क्या आएगा हमारा उत्तर 6500 आ जाएगा। ठीक है, ये 6500 आ जाएगा। क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन और देखो, कितने समय में, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा रहा है, कितने समय में। जैसे कहा कितने समय में, मतलब कि समय पूछ रहा है, ये क्या है, पूछ रहा है समय में रुपये 750 75 7500 पर 11%। ठीक है, वार्षिक 11% वार्षिक साधारण वार्षिक ब्याज या साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज पर रुपये 4125 हो जाएगा। समय पूछ रहा है, तो इसमें देखो समय पूछा तो पहले साधारण ब्याज लिखो, सूत्र साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100। ठीक है, ये क्या है, सूत्र 100। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, हमको समय पूछा है, तो वहाँ पहले निकाला था। ये देखो, इसको साधारण ब्याज को ब्याज लिखते हैं, ब्याज गुणे क्या है 100, ये गुणा होगा, इसका गुणा इधर, तो ये गुणे 100। अब देखो बटा का बटा है, अभी क्या लिख देंगे इसको, P इंटू R इंटू टी। ठीक है, अब इसको T बराबर समय निकालना ही है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, ब्याज गुणे 100 के बटा P इंटू R। अब समय कितना है
टी बराबर ये दे रखा है, तो यहाँ रखो ब्याज कितना है 11, क्या है ब्याज दिया है, साधारण ब्याज इतना दिया है, साधारण ब्याज इतना दिया है, तो 4125 गुणे 100 के बटा पेमेंट कितनी है 7500, 7500 गुणे दर कितना है 11%, ठीक है 11%। अब इसको काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ख़त्म, ठीक है। अब ये क्या है 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ख़त्म। अब इसका गुणा करेंगे, ये क्या है 4125 भाग इसका गुणा करोगे तो 11 पचे 55 के 5 हाथे लागे 5, 11 सत्ते 77 और 5 77 में 5 जोड़ो कितना रहा है 7 5 12 के 2 हाथे लागे 1, फिर 7 1 8, 882 रहा है 825, ठीक है 825 का भाग देंगे, समय ये है समय, ठीक है 800 को 25 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा जानते हो आप 6, आप देख के चेक कर लेना है क्या आएगा 6 वर्ष आएगा, कितना आएगा 6 वर्ष, ठीक ये क्या आ जाएगा 6 वर्ष, इसका भाग दे के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन आप और देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन, एक तरीके का और 5 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने समय में ब्याज क्या है ब्याज रुपये 150 हो जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है साधारण ब्याज दे रखा है, क्या है लिखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने समय में ब्याज इतना रुपये हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। देखो यहाँ क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट 150, साधारण ब्याज दर दे रखा है, ये दर है वार्षिक दर 5%, क्या है दर मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है मूलधन 500 रुपये, ठीक है। इतना 3 चीज़ दे रखा है, पूछ क्या रहा है समय पूछ रहा है, कितने समय लगा तो समय पूछ रहा है। अब देखो साधारण ब्याज बराबर होता है यस आई, इसको सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पेमेंट इंटू रेट इंटू टाइम के अपान 100। अब साधारण ब्याज हमारा दे रखा है कितना, ये सूत्र है, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट लिखा है ना, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है सिंपल इंटरेस्ट। अभी क्या है ब्याज दे रखा है 150, तो ये देखो 150 लिख दिया यस आई 150 लिख दिया, पेमेंट 500 तो 500 लिख दिया, गुणे रेट कितना है, रेट मतलब दर 5% है, गुणे समय टी है, इसी को निकालना है। अब यहाँ रख दो क्या है 100, इसको काट दो 5 आएगा, 2 जीरो 2 से 5 100 पचे 500, ठीक है। अब ये क्या है 5 गुणे टी बड़ा 150। अब यहाँ देखो टी बराबर 150 भागे 5 गुणे 5, 5 तिहाई 15 यानी कि 30 भागे 5 20, 5 छक्का 30, ये क्या आएगा 30, अर्थात टी बराबर 6 वर्ष, क्या है वार्षिक दर क्या था वार्षिक दर ना, तो ये क्या है 6 वर्ष होगा,
ठीक है, इसको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने समय में ब्याज ब्याज रुपये 150 हो जाएगा। तो सूत्र पहले लिख लो। पहले तो ये लिखो दिया क्या क्या है। अब पहले दिया है क्या, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 150, ठीक है, इसको लिख लो, चाहे क्रम में लिख लो, ठीक है, इसको हम क्रम में लिख लेते हैं। क्रम में क्या दिया है हमको, रेट दे रखा है, दर दे रखा है कितना 5%, फिर क्या है मूलधन दे रखा है P, मूलधन दे रखा है 500, ब्याज दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 150, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पेमेंट इंटू रेट इंटू 100T अपान के 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज 150, मूलधन 500 और दर 5 गुणे T अपन 100 होता ही। अब इसको काट पीट के सॉल्व करके ले आए क्या, इसको 500 कटा 5 आ गया, तो 5 5 25 हो गया, 25 से T बराबर 150 बटे 5 गुणे 5, तो 5 से काटेंगे तो 5 ये 15 3 हो गया, ये क्या हो गया 30 बटा 5, इसको फिर काटेंगे तो 5 से 30 को तो 5 6 का 30, ये 6 आ गया, तो कितना होगा T बराबर वर्ष, समय कितना है, समय 6 वर्ष, ठीक है। एक सवाल आप और देखो, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसके 60% वार्षिक ब्याज की दर से, वह धनराशि जैसे कहे मूलधन, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये, ठीक है, 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि माने समय, 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी, ठीक है, उधार दी गई थी। तो पहले इसमें देखो, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि P क्या है हमको निकालना है, R दे रखा है 7%, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, साधारण ब्याज 280 रुपये, और समय दे रखा है कितना 4 वर्ष। अब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100। अब यहाँ लिख दो, ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज दिया है 280 रुपये, ठीक है, SI दिया है, CA 280 रुपये साधारण ब्याज दिया है। अब पेमेंट निकालना है, धनराशि ये दिया है कितना 7%, समय दिया है कितना 4 वर्ष का, और क्या है 100, ठीक है। अब यहाँ देखो पेमेंट, इसको देखो इधर ही सॉल्व कर लो, 280 गुणे 100, ये गुणा इधर 280 गुणे 100, और ये P यही है, जब इसका गुणा इधर हो रहा है तो इसका तिर्यक गुणा यहाँ नीचे बटे में आएगा, 7 चौके 28, 7 गुणे 4 बराबर 28, 7 चौके अलग अलग ही, 7 गुणे 4, 7 चौके 28, P बराबर 280 गुणे 100 बटा 7 चौक 28। अब 28 इसको काटेंगे, एक आएगा तो ये क्या होगा 10 गुणे 100 बराबर P, ये क्या होगा 1000
क्या होगा, पेमेंट क्या होगी 1000 रुपये। ठीक है, पेमेंट कितना होगी 1000 रुपये। ये क्या है 1000 रुपये इसका मूलधन होगा, 1000 रुपये इसका मूलधन होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।